करते थे। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और सतानंद ब्राह्मण के पास जा पहुंचे। उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप भूमि पर क्यों भटक रहे हैं, आपको क्या कष्ट है? तब सतानंद ब्राह्मण बताते हैं कि मेरे पास ना तो रहने के लिए है और ना ही खाने के लिए है, इसलिए मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहा हूं। अगर आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो मुझसे अवश्य ही कहिए। तब वृद्ध सूफी ब्राह्मण भगवान विष्णु बताते हैं कि आप श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, जिनका पूजन करने से आपके सकल मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होंगे। जैसे ही सतानंद ब्राह्मण व्रत का विधि विधान जानते हैं और मन में संकल्प ले लेते हैं कि आज भिक्षा मांगने से जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन अवश्य ही करूंगा, ऐसा मन में विचार करके संकल्प करके वह भिक्षा मांगने के लिए चल देते हैं। और भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जो लोग उन्हें भिक्षा नहीं देते हैं वह भी बुला बुला करके भिक्षा देना आरंभ कर देते हैं। पहले तो सतानंद ब्राह्मण जो भी ब्राह्मण थे सब भिक्षा मांग लेते थे। आजकल हम लोग मांग सकते हैं? बताइए, नहीं मांग सकते ना। एक तो मांगेंगे तो कोई जल्दी देगा नहीं, और देगा तो पहले 4 वचन जरूर देगा, है कि पंडित जी इतने हट्टे कट्टे हैं, कुछ काम हम करो, कहाँ आप यहाँ मांगने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उनको भिक्षा में दुगना धन प्राप्त हुआ। जो लोग भिक्षा नहीं देते थे वह भी भिक्षा देना आरंभ कर दिए। भिक्षा का धन एकत्र करके वह अपने नगर को जाते हैं। अपने घर आकर के रात्र में उन्हें निद्रा नहीं आती है, प्रातः काल उठ करके अपने बांधवों को ब्राह्मण को बुला करके श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं तथा हर संक्रांति को भगवान का पूजन करना आरंभ कर देते हैं। एक संक्रांति की बात है, वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक लकड़ी बेचने वाले लकड़हारा आते हैं। कहते हैं लकड़हारा आकर के लकड़ी का गट्ठर बाहर रख करके अंदर जाकर के देखते तो जहां कुटिया होती थी वहां महल तैयार होता है। पूछते हैं सतानंद ब्राह्मण, आपके पास ये सब कहां से प्राप्त हुआ है? कल तक तो आपके पास कुछ भी नहीं था, अभी अचानक से पंडित जी प्लेटिना से चल रहे हैं और फॉर्च्यूनर आ जाएगा तो सब चकित हो जाएंगे ना। तो उसी तरह सब टेंशन में आ गए। पूछे, हे ब्राह्मण देवता, आपके पास कल तक तो कुछ भी नहीं था, फिर ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो सतानंद ब्राह्मण कहते हैं कि मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया है, व्रत कथा किया है, जिसको करने से मुझे धन की प्राप्ति हुई है। अर्थात आप भी इनका पूजन करो तो आपके सर्व दारिद्र्य अवश्य ही दूर हो जाएंगे। जैसे ही लकड़हारे ने व्रत का विधि विधान जाना और मन में संकल्प ले लिया कि आज लकड़ी बेचने से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा, ऐसा मन में संकल्प लेकर के वह ऐसे नगर में जाते हैं जहां की धनवान लोग रहते हैं। और वहां भी भगवान की ऐसी काया होती है कि उन्हें उन लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त होते हैं, जिससे वह अपने घर आकर के अपने बांधवों को बुला करके ब्राह्मण को बुला करके सब सामग्री एकत्र करके श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं तथा इस योग में सुख भोग करके अंत में संत लोग को प्राप्त होते हैं। ये स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाया 2य अध्याय प्रेम सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इति 3य अध्याय